ताजा मामला इटावा का है, जहां पर एक यादव कथावाचक के सर के बाल मुड़वा दिए गए। जहां तक बताया जाता है कि एक महिला का मूत्र भी उसके ऊपर छिड़का गया पवित्र होने के लिए। यही रामराज है, क्योंकि शूद्र होके कथा नहीं बाज सकते। बहुजन महापुरुषों ने ये बताया है कि जैसे मोची का जूता सिलना धंधा है, नाई का बाल काटना धंधा है, कुम्हार का मिट्टी के बर्तन बनाना धंधा है, उसी तरह ब्राह्मण का पूजा पाठ धर्म नहीं धंधा है। शंकराचार्य हैं, अखिलेश यादव जी भी वहाँ शीश नवाते हैं। उन्होंने भी कहा कथा कहना ब्राह्मणों का अधिकार है। देखा जाए तो जितने पंडित हैं वो सब तो विदेश चले गए। यहाँ सिर्फ अगड़म बगड़म स्वाहा वाले हैं, गाय गोबर करेंगे। जितने भी कथावाचक हैं वो हिंदुस्तान के आवाम को मूर्ख बनाकर सिर्फ अपना तिजोरी भर रहे हैं। मनुस्मृति कहता है शूद्र को पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है। शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ रहा है और भाजपा ये चाहती है कि शिक्षा का स्तर गिरे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। उत्तर प्रदेश में तो रामराज चल रहा है। ताजा मामला इटावा का है, जहां पर एक यादव कथावाचक होने के नाते उसके सर के बाल मुड़वा दिए गए। जहां तक बताया जाता है कि एक महिला का मूत्र भी उसके ऊपर छिड़का गया पवित्र होने के लिए। तो ये अमृतकाल है, यही रामराज है, क्योंकि आप जो है शूद्र होके कथा नहीं बाज सकते। बार बार बहुजन महापुरुषों ने ये बताया है कि जैसे मोची का जूता सिलना धंधा है, नाई का बाल काटना धंधा है, कुम्हार का मिट्टी के बर्तन बनाना धंधा है, उसी तरह ब्राह्मण का पूजा पाठ धर्म नहीं धंधा है। वो जितने पूजा पाठ कर्म कांड करते हैं वो अपने व्यापार को चलाने के लिए करते हैं। अब यादव जी अगर ब्राह्मणों का व्यापार छीन रहे हैं तो उसी के रिएक्शन में उनको मारा पीटा गया, क्योंकि ब्राह्मणों का कथा बाँचने का नैसर्गिक अधिकार है। एक शंकराचार्य हैं, अखिलेश यादव जी भी वहाँ शीश नवाते हैं। उन्होंने भी कहा कि कथा कहना ब्राह्मणों का अधिकार है। एक्चुअल में देखा जाए तो पूरा लीला जो है ब्राह्मणों द्वारा ही रची गई है। काल्पनिक देवी देवता बनाए, उसी हिसाब से पूजा पाठ किया। अपना जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो ब्राह्मणों द्वारा ही लिखे गए हैं। खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, बात विषयांतर हो जाएगी। ईश्वर ने हम सबको बनाया। जरा गौर करिए आप लोग ब्राह्मणों के चक्कर से कब निकलेंगे? आप खुद एक मूर्ति बनाते हैं, उसी से आशीर्वाद मांगते हैं। और जहां तक यादव होने की बात है, पंडित जो है ज्ञान से माना जाता है। देखा जाए तो जितने पंडित हैं वो सब तो विदेश चले गए। यहाँ सिर्फ अगड़म बगड़म स्वाहा वाले हैं, गाय गोबर करेंगे। हमको आपको समझना है, कथा सुने ही क्यों? क्योंकि यहाँ मूर्खों की भीड़ है। मूर्ख जो है जल्दी इकट्ठा हो जाते हैं। जितने भी कथावाचक हैं वो हिंदुस्तान के आवाम को मूर्ख बनाकर सिर्फ अपना तिजोरी भर रहे हैं। और रही बात यादव जी की कथा बाँचने की, तो मनुस्मृति कहता है कि शूद्र को पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है। जैसा कि रामायण में भी शंबुक ऋषि का वध इसलिए कर दिया गया कि वो शूद्र होकर तपस्या कर रहा था। विश्वामित्र ने राम से तीर चलवा दिया, एक निर्दोष की हत्या करा दी, क्योंकि उनके अनुसार शूद्र जो है तपस्या कैसे कर सकता है। तो परंपरा तो वही चली आ रही है। सिर्फ मिला जुला के यही कहना है कि अब जो है शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ रहा है और भाजपा ये चाहती है कि शिक्षा का स्तर गिरे। इसीलिए जितने अधिक धर्म की दुकानदारी चलेगी उतनी ही भाजपा की राजनीति मजबूत होगी। तमाम तथाकथित कुछ भगवाई गुंडे इसी तरह धर्म के नाम पर छोटी बिरादरी का उत्पीड़न करते रहेंगे। और अभी आप देखते रहिएगा, अभी तो सावन आने वाला है। जितने भी ओबीसी एससी के लोग हैं यही सबसे अधिक कांवड़ धोएंगे। सवर्ण समाज के जितने बच्चे हैं वो पढ़ने लिखने की तैयारी करते हैं। आप सर्वे कर लीजिएगा, हर हर बम बम ये यही करते हैं। शिव को ढूंढ रहे हो, शिव क्या है? अरे सत्यम शिवम सुंदरम की परिभाषा क्या है?
जहां सत्य है वही शिव है, और जो शिव है वही सुंदर है। और सत्य मानो तो शिव तुम्हारे अंदर है, तो शिव को कहाँ ढूंढ रहे हो? लेकिन ये ब्राह्मणवाद के चोचले हैं। अगर ये सब होगा नहीं तो उनकी दुकानदारी कैसे चलेगी? ये भारत मूर्खों का देश है, और चंद इसी तरह कथावाचक हिंदुस्तान की आवाम को मूर्ख बना के अपना तिजोरी भरते रहेंगे, और आम जनता यूं ही मार खाती लूटी पिटी रहेगी। नमो बुद्धाय, जय संविधान।